क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव कोक्साई। बेसिक जो पॉइंट्स थे इनकी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोक्साई क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव क्या है। अब हम फर्दर आगे जाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव कोक्साई कौन से होते हैं, किस बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन है। हम जस्ट इस वीडियोस के अंदर क्लासिफिकेशन देखेंगे ग्राम पॉजिटिव कोक्साई की, ताकि वो हमें इजीली मेमोराइज हो जाए और हम उसको बाद में क्लिनिकली वन बाय वन समझ सकें। तो ग्राम पॉजिटिव ऑक्साइड में हम आएंगे। ये डिवाइडेड होता है, यानी कि अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, स्टेफिलोकोकस होता है और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस होता है। अब सबसे पहले आएंगे हम स्टेफिलोकोकस पे आएंगे। स्टेफिलोकोकस स्टेफिलोकोकस होते क्या हैं, ये क्लस्टर्स की फॉर्म्स में होते हैं। स्टेफिलोकोकस क्लस्टर्स की फॉर्म्स में होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टेफिलोकोकस रिलेटेड ये है कि ये कैटलेस पॉजिटिव होते हैं। कैटलेस कैटलेस पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस हमेशा कैटलेस पॉजिटिव होंगे। अब कैटलेस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो स्टेफिलोकोकस जो भी बैक्टीरिया हैं जैसे स्टेफ ओरियस हो गया, तो इनके अंदर एंजाइम होती है कैटलेस। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं। किसमें, हाइड्रो सॉरी ऑक्सीजन एंड वाटर में ये ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करते हैं ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करेंगे किसमें, वाटर में प्लस ऑक्सीजन में। अब हम कैटलेस एंजाइम की बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। यहाँ पे जस्ट ना ग्राम पॉजिटिव कोक्सा की बात हो रही है, जिसमें हमने स्टेफिलोकोकस की बात की कि वो कैटलेस पॉजिटिव होते हैं। क्यों कैटलेस पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटलाइज करते हैं, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करेंगे ऑक्सीजन में, वाटर में। अब स्टेफिलोकोकस की फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, ये या तो कोकुलेस पॉजिटिव होते हैं या कोकुलेस नेगेटिव होते हैं। ये अंडरस्टूड बात है कि स्टेफिलोकोकस जो भी होंगे वो कैटलेस पॉजिटिव होंगे। और फर्दर कोकुलेस पॉजिटिव कुछ होते हैं, कुछ कोकुलेस नेगेटिव होते हैं। कोकुलेस नेगेटिव कोगुलेज जो पॉजिटिव होते हैं उनके अंदर ना एंजाइम होती है कोगुलेज। वो क्या करती है, क्लॉटिंग रिएक्शंस करवाएगी। क्लॉटिंग रिएक्शंस कैसे होंगे कि जो फिब्रिनोजन होता है उसे कन्वर्ट करेगी फिब्रिन के अंदर, फिर क्लम्पिंग होगी यानी कि क्लॉटिंग होगी। ये कोगुलेज पॉजिटिव होते हैं। जो कोगुलेज नेगेटिव होंगे जाहिर है उनके अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लम्पिंग नहीं होगी। अब हम एग्जाम्पल्स की बेस पे देखेंगे कौन से कोगुलेज पॉजिटिव है या कौन से कोगुलेज नेगेटिव है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोagulase पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो है स्टेफोरियस। स्टेफोरियस यानी कि स्टेफोकोकस ऑरियस, शॉर्ट फॉर्म में स्टेफोरियस कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कोagulase पॉजिटिव स्टेफोरियस। अब आते हैं कोagulase नेगेटिव में। इसमें होते हैं एपिडर्मिस। एग्जाम्पल ये हो गई। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल इसकी है सेफ सेप्रोफिटिकस। कोagulase नेगेटिव कौन कौन से हुए, स्टेफ एपिडर्मिस एंड स्टेफ सेप्रोफिटिकस। ये दो कोagulase नेगेटिव हो गए। और कोagulase पॉजिटिव में कौन से हुए, स्टेफोरियस। ये एग्जांपल्स हमें याद रखनी है स्टेफिलोकोकस के अंदर।
स्टेफ एपिडर्मिडिस ये नॉर्मल फ्लोर ऑफ स्किन में होता है। अगर किसी भी तरह ये ब्लड में एंटर हो जाए तो ये काज करवाएगा एंडोकार्डाइटिस। क्या काज करवाएगा? एंडोकार्डाइटिस। नॉर्मल फ्लोरा। अगर ये ब्लड में एंटर हो जाए तो क्या काज करवाएगा? एंडोकार्डाइटिस। अब आते हैं स्टेप्स सेप्रोफेटिकस में। ये क्या होगा? ये यूटीआई काज करवाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मेल्स में नहीं, फीमेल्स में। फीमेल्स में ये यूटीआई काज करवाएगा एंड इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। यूटीआई जो काज करवाते हैं उनमें आफ्टर इकोलाई, क्योंकि जो इकोला है वो मोस्ट कॉमन है। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन होगा सेप्रोफेटिकस। फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये क्या काज करवाएगा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन फीमेल्स। सेकंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो यूटीआई काज करवाएगा आफ्टर सेकंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो यूटीआई काज करवाएगा आफ्टर इकोलाई। हमने स्टेफिलोकोकस देख लिए। अब सेकंड नंबर पे हम ग्राम पॉजिटिव कोक्सा में देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस देखेंगे हम। वी विल स्टार्ट स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस चेन्स की फॉर्म्स में होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस ये चेन्स की फॉर्म्स में होते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस क्लस्टर्स की फॉर्म्स में थे, ये चेन्स की फॉर्म्स में हो गए। स्ट्रेप्टोकोकस ये कैटलेस नेगेटिव होंगे। कैटलेस नेगेटिव यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होंगे ग्राम पॉजिटिव कोक्साई वो कैटलेस नेगेटिव होंगे, क्योंकि उनके अंदर कैटलेस एंजाइम नहीं होती तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते वाटर में और ऑक्सीजन में, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ये कैटलेस नेगेटिव हैं। चेंज की फॉर्म्स में होते हैं और कैटलेस नेगेटिव होते हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ये कैटलेस नेगेटिव होंगे। अब इनकी क्लासिफिकेशन जो है स्ट्रेप्टोकोकस की ये होगी हेमोलिसिस के बेस पे। हेमोलिसिस या हेमोलाइसिस जो भी प्रोनाउंसिएशन करें, देखिए किस बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। हेमोलिसिस की बेस पे classified on the basis of हेमोलिसिस। तीन तरह की क्लासिफिकेशन है हेमोलिसिस की बेसिस पे। एक हो गई अल्फा हेमोलिसिस, दूसरी होगी बीटा हेमोलिसिस और तीसरी होगी गेमा हेमोलिसिस। अब देखते हैं जो अल्फा हेमोलिसिस है वो क्या है। अल्फा हेमोलिसिस ये पार्शियल हेमोलिसिस होती है ऑन द ब्लड एगार। अल्फा हेमोलिसिस इज पार्शियल हेमोलिसिस ऑन ब्लड एगार। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? पार्शियल
हेमोलिसिस एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेप्टोवीरेटेंस। दूसरी इसकी एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टो निमोनिया। अल्फा हेमोलिसिस की ये दो एग्जाम्पल्स हो गई, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब हम देखेंगे बीटा हेमोलिसिस। बीटा हेमोलिसिस क्या है? ये कंप्लीट हेमोलिसिस होती है ऑन द ब्लड अकाउंट। क्या कंप्लीट हेमोलिसिस? इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। दूसरी एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टियाe। बीटा हेमोलिसिस इज कंप्लीट हेमोलिसिस ऑन द ब्लड अगार। एंड एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टियाe। इसके बाद हम देखेंगे जो गेमा हेमोलिसिस होती है। गेमा हेमोलिसिस मीन्स के जब कोई भी हेमोलिसिस ना हो हम उसे क्लासीफाई करते हैं गेमा हेमोलिसिस। ये मिसनोमर है। गेमा हेमोलिसिस मतलब जिसमें हेमोलिसिस ना हो। अब उसकी एग्जांपल्स देखेंगे हम। गेमा हेमोलिसिस मतलब जब हेमोलिसिस ना हो। एग्जांपल्स इसकी कौन सी होंगी? स्ट्रेप्टोबोरिस। और इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो एंट्रोकोकस एंट्रोकोकस फैकेल्स। ये हेमोलिसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गई, अल्फा हेमोलिसिस, बीटा हेमोलिसिस एंड गेमा हेमोलिसिस। उसकी एग्जांपल्स भी हो गई। ये हमें हेल्प कर सकती हैं कि हम जो क्लासिफिकेशन है वो इजीली याद रख सकें। और उसके अलावा जो भी उनसे एमसीक्यूज पॉइंट यानी कि जो भी एमसीक्यूज या बीसीक्यूज बन सकते हैं वो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर क्लासिफिकेशन हम याद रखेंगे। अब जो बीटा हेमोलिसिस हमने पढ़ी, जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में हो रही, सॉरी, जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस में और स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टे में हो रही थी, अब वो फर्दर क्लासिफाइड है। अब वो बीटा हेमोलिसिस की हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वो किस बेस पे फर्दर क्लासिफाइड है। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ए ग्रुप हो गया या बी ग्रुप हो गया। बीटा हेमोलिटिक्स आर फर्दर क्लासिफाइड। जो लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन होती है वो समझने की कोशिश करेंगे और उसकी एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। जैसे बीटा हेमोलिटिक्स, जो भी बीटा हेमोलिटिक्स के बैक्टीरिया हैं, अब उनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है? लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन। लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन। लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन किस बेस पे? क्या होता है कि जो बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में सी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं।
उन सी कार्बोहाइड्रेट्स में जो एंटीजेनिक डिफरेंसेस होते हैं उनकी बेस में ये लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन है। कौन से डिफरेंसेस? एंटीजेनिक डिफरेंसेस इन सी कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया में। अब ये फर्दर जो इनकी क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन होती है इनकी, कौन सा ग्रुप होगा? एक होगा ए ग्रुप, ए ग्रुप। दूसरा होगा बी ग्रुप। ए ग्रुप में कौन सा बैक्टीरिया आएगा बीटा हेमोलिटिक्स में से? वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजी। बी ग्रुप में कौन सा आएगा? स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टिया। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस होते हैं इनका एक ना वायरुलेंस फैक्टर होता है, यानी कि जो डिजीज काज करवाएंगे वो होता है एम प्रोटीन। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस में होता है। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव कोक्साई की क्लासिफिकेशन खत्म होती है स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस की। फर्दर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में से। उनमें से हम उनसे रिलेटेड जो फीचर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, फिर उनकी जो भी पैथोजेनेसिस होगी या जो डिजीज़ काज करवाएंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर बैक्टीरिया के ग्राम पॉजिटिव कोक्साई में।